हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। हम जब चरणामृत लें, प्रसाद लें, सिर में रखें तो हम विचार करें कि हमें भगवान की प्रसन्नता का प्रतीक चिन्ह मिला है। इसलिए अब हम भविष्य में भी भगवान को प्रसन्न, गुरुदेव और भगवान विश्वेश्वर देव जो हमारे सदाशिव भगवान हैं, उनको, गुरुदेव को सदा प्रसन्न रखने का ही कार्य करेंगे, ऐसी ही सेवा करेंगे जिससे भगवान सदाशिव और उन्हीं के जो स्वरूप गुरुदेव हैं, गुरुदेव और भगवान सदा हमसे प्रसन्न रहें। यही प्रसाद को सिर में रखने का और उसको ग्रहण करने का मतलब है, अर्थ है। अर्थ समझते हुए किया जाए, जो भी पूजा पाठ है वो अर्थ समझते हुए किया जाए तो उसका बड़ा लाभ है। जैसे हम बीच में भी चर्चा करते आए कि भगवान को पूजा में फूल चढ़ाया जाता है। फूल चढ़ाना सबसे श्रेष्ठ है। आप अक्षत, पिठिया और फल वगैरह नहीं भी चढ़ा सकें तो फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। केवल फूल चढ़ाने से भी पूजा पूर्ण हो सकती है। अगर हमारे पास और सामग्री नहीं है, अभाव है, हम खरीद भी नहीं सकते और वो शुद्ध सामग्री मिलती भी नहीं है, तो गलत सलत सामग्री, अशुद्ध सामग्री, अप्रामाणिक सामग्री ला करके हवन पूजन करना भी अच्छा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि चलो हम भगवान की कृपा से सब शुद्ध हो जाएगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, उसके बाद फिर भगवत कृपा से जो अशुद्ध रह गया वह भी शुद्ध होगा। और नहीं तो कोई इसका अर्थ ये लगाएगा कि वहाँ कथा में तो ऐसी चर्चा चली थी कि भगवान की कृपा से सब शुद्ध हो जाता है, इसलिए सब चढ़ा दो, सब चढ़ जाता है भगवान। ऐसा अर्थ का अनर्थ न करे कोई। इसलिए परसों पहले भी हमने ऐसा कहा था, और जब पहले 10-20-25 साल पहले भी हमने यहाँ पर कथा की थी, तो उस समय भी हमने कहा, तो उस समय के जो पुराने लोग हैं उन्होंने अर्थ सही नहीं लगाया होगा। तो जिसने अर्थ सही नहीं लगाया कि जहाँ से अपनी पहुँच नहीं है आगे, वहाँ से फिर पूजा का जो भी कमी रहती है उसको भगवान पूरी, उसकी पूर्ति करते हैं, उसको सफल बनाते हैं। लेकिन अपनी बुद्धि पूरा, जितनी बुद्धि भगवान ने दी है उतनी बुद्धि तो पूरी लगानी ही चाहिए। और यदि नहीं तो विचार न किया जाए तो फिर ऐसा भी गड़बड़। परसों ही एक दिन, परसों की ही बात है, एक प्लास्टिक की थैली में कोई केले और 1-2 दाने प्याज के भी चढ़ा गया यहाँ। उसने कहा तो उसने शायद ये अर्थ लगाया होगा कोई पुरानी माता है या कोई सज्जन है, किसने चढ़ाया ये तो पता नहीं, लेकिन वो प्याज चढ़ा गया। तो उसने यही समझा होगा कि ये भी शुद्ध हो जाएगा प्याज गद्दी में जाकर। ऐसा नहीं होता है। जो हम जानते हैं, जो लिखा है कि भाई लहसुन प्याज ये तामसी चीज है, हमारे लिए नहीं है। इसका व्रत, पूजा में व्रत के दिन तो कोई भी उसको ग्रहण नहीं करता है, पर अर्थ का अनर्थ न हो, समझा जाए ठीक से कि जहाँ से हमारी आगे पहुँच नहीं है वहाँ से आगे। क्योंकि आजकल अब बतासा ही मिलता है और हम मिठाई मिलती है, बाजार से ही ले सकते हैं, घर में बना सकते नहीं है। लेकिन किसी के मन में भाव आ गया, नहीं भगवान को मिठाई तो जरूर चढ़ानी ही है, बतासा तो चढ़ाना ही है। और तो अब उसकी भाव भक्ति होगी तो उसका जो अशुद्धपना है वो उसकी भाव भक्ति के बल पर वो अशुद्धि दूर हो सकती है। और भक्तों के प्रभाव से, मेरा जैसे भक्तों के प्रभाव से तो वो दूर हो ही जाता है, उसमें कोई संदेह नहीं। तो ये बात विचारणीय है। अब हम इसको पार्वती जी की का पूजा विधान की प्रसंग में कह रहे हैं। पार्वती जी विधि से पूजा करती हैं, बचपन से ही जो विधि है
विधि के अनुसार कि किस महीने में क्या चढ़ाना चाहिए। कई बार जैसे सावन में, कार्तिक में भगवान की पूजा का कुछ ज़्यादा महत्व बताते हैं। वैसे तो सभी दिन भगवान की कथा कीर्तन, उनकी पूजन का सदा ही महत्व है, प्रतिदिन करना चाहिए। ये तो नित्य कर्म है। स्नान, ध्यान, पंचदेव पूजन, ये तो हमारा नित्य कर्म है। पंचदेवों का पूजन भी नित्य करना चाहिए। ये जागीर वाले लोग भी कहते हैं पंचदेवों की कन्या, पंचदेवों की कन्या कालिंगा है। कालिंगा के बेटे गोलू देवता हैं। तो वो पंचदेव कौन है? 5 देव हैं हमारे। गणेश जी हैं, भगवान शंकर हैं, विष्णु भगवान हैं, देवी माता हैं और सूर्य नारायण। ये 5 देवों का पूजन नित्य करना चाहिए। और सूर्य भगवान का भी को भी नित्य अर्घादि देने की जो विधि है वो सब भगवती पार्वती जी करती हैं। और जो उसमें उनके प्रधान देवता हैं जिनको इष्ट देव कहा जाता है, तो इष्ट देव उनके जो हैं भगवान सदाशिव हैं, भगवान शंकर। तो ये पंचायतन कहा जाता है। जिनके इष्ट देव भगवान शिव हैं, शिव बीच में रहेंगे और उनके चारों तरफ और देवता रहेंगे। जैसे भगवान शिव बीच में रहेंगे तो उधर ईशान कोण की तरफ फिर श्री हरि रहेंगे। तो उधर और आग्नेय कोण, आग्नेय दिशा जो कही जाती है, उधर देवी माता रहेंगी। तो इधर नैऋत्य की तरफ जो है सूर्य नारायण रहेंगे। तो इधर गणेश जी रहेंगे। तो ये इस प्रकार से 4 कोनों में फिर 4 देवता रहेंगे। जिसके जो इसको शिव पंचायतन कहा जाता है। और एक हरि पंचायतन है, विष्णु पंचायतन, उसमें विष्णु बीच में रहेंगे, भगवान शिव ईशान में रहेंगे। तो ये सारा पंचायतन के विषय में तो आपने हर साल ही सुना होगा। ये तो हर साल यहाँ कथा होती है। वो तो दैव योग से पिछली बार केवल संस्कृत में कथा हुई, इस बार हिंदी में हो रही है। मतलब इस बार अपनी भाषा में उसकी थोड़ी चर्चा व्याख्या हो रही है। और हमारे लिए तो यही लाभदायक है ज़्यादा। संस्कृत में तो सब लोग समझ नहीं सकते, पाठ को कोई सुनता भी नहीं है। लेकिन हिंदी में व्याख्या को तो सब सुनते ही हैं और सुन करके बहुत सारे लोग लाभ भी उठाते हैं और अपने जीवन को महान बनाते हैं। धर्मात्मा महात्मा बन करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। क्योंकि हम चाहे जिस आश्रम में भी रहें, गृहस्थाश्रम में, वानप्रस्थ में, ब्रह्मचर्य में अथवा संन्यास में, जहाँ भी रहें, इन चारों आश्रमों में महात्मा ही बनना है। सभी आश्रमों में महात्मा बनना है। दुरात्मा या नीचात्मा कहीं भी नहीं बनना है। सभी आश्रमों में महात्मा बनने के लिए ही सब आश्रम है। मतलब महान धर्मात्मा को ही तो महात्मा कहा जाता है। जो धर्माचरण कर रहा है, धर्म मार्ग पर चल रहा है, वही महात्मा है। तो आप सब लोग सदगृहस्थ के महात्मा हैं। सभी आश्रमों में सद शब्द लगाया जाता है, खाली गृहस्थ नहीं कहा जा सकता है। हमारे महात्मा विद्वान लोग कहते हैं कि तुम जब किसी से पूछते भी हैं या किसी का परिचय भी देते हैं, तो किसी गृहस्थाश्रम वाले का परिचय देंगे तो कहेंगे ये हमारे सदगृहस्थ महात्मा है। तो सत शब्द जरूर लगाया जाता है। सत संन्यास, सद गृहस्थ, सद वानप्रस्थ, सद ब्रह्मचर्य। सत शब्द, सत भगवान शिव को कहते हैं। भगवान शिव से सभी जुड़े हुए हैं। भगवान शिव ही सबके, गौरी शंकर भगवान ही सबके आराध्य हैं, सबके अंतिम लक्ष्य हैं। उन्हीं के श्री चरणों में परम शांति, शाश्वत शांति, परम विश्राम मिलने वाला है। विश्राम स्थान में एकम कविवरवचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये शंभुनाम भूतये राम नाम। तो ये बात कही हमारे पुराणों में।
कि भगवान ही एकमात्र हमारे परम विश्राम स्थान है, परम लक्ष्य है, मतलब अंतिम मंजिल हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे लिए अलग अलग ये रास्ते बनाए गए हैं। तो रास्ते हैं, सबके अपने रास्ते से ही चलना चाहिए। जैसे एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, वैश्य है, आर्य है, सबके अपने रास्ते हैं। अपने रास्ते पर चलें और भगवान के प्रति भाव भक्ति रखें, नम्रता रखें, अहंकार आदि दुर्गुणों से बचें और ये आजकल की कुटिल राजनीति से बचें, तब वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, तब वो आनंद मिल सकता है, तभी उस आनंद की ओर हम बढ़ सकते हैं। नहीं तो पीछे हटते जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए भगवती पार्वती जी ने बचपन से ही अपनी पूजा के माध्यम से भगवान शिव की तपस्या करते हुए हमें संदेश दिया कि ये जीवन तप के लिए है, ये कोई भोग विलास के लिए नहीं है, ये जीवन तप के लिए है, तप करना चाहिए। जब हमने पहले दिन की चर्चा सुनाई थी तो वहाँ भी यही बात आई थी कि जब सृष्टि की रचना भगवान ने प्रारंभ की थी तो सर्वप्रथम जल प्रकट हुआ था। भगवान विष्णु के शरीर से जल धाराएं प्रकट हुई थी, सब जगह जल ही जल हो गया था। भगवान ने अपने त्रिशूल में एक नगरी का निर्माण कर दिया, उस नगरी को अपने त्रिशूल में धारण कर लिया। उस नगरी में भगवान सदाशिव के ही कर कमलों से, उनके दिव्याति दिव्य परमानंत और परम दिव्य कर कमलों से और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये कथा तो आएगी ही ज्योतिर्लिंग में, जिसको आज हम काशी विश्वनाथ कहते हैं, विश्वेश्वर भगवान। तो उनकी स्थापना स्वयं जगत कल्याण के लिए भगवान के ही दिव्याति दिव्य ब्रह्मानंद स्वरूप जो कर कमल हैं, ऐसे कर कमलों के ही द्वारा उस दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना हम मनुष्यों के कल्याण के लिए की गई थी। तो भक्त का यही लक्षण है। भगवान विष्णु उस समय वहाँ शिव भक्त के रूप में विराजमान थे। विष्णु भगवान ने भी यही प्रार्थना की थी कि जगत कल्याण के लिए आप विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए। तो भक्त के कहने पर वो विराजमान हो गए। अब हम पार्वती की जो तप लीला है उसकी विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है। इसलिए संक्षेप में कहेंगे कि भगवती पार्वती जी ने कठिन तप किया है और उनकी परीक्षा के लिए कहते हैं 10,000 वर्ष तक तप किया। तो अब 10,000 वर्ष तक तप किया तो 10,000 वर्ष में क्या उनकी उम्र बढ़ी नहीं? लेकिन उस समय भगवान शिव ने उनको तप मार्ग का ऐसा ज्ञान प्रदान किया था, क्योंकि वो तो स्वयं भगवती शिवा हैं। उनको जन्मजात ही ऐसा दिव्य ज्ञान है। अपना प्रशिक्षण और फिर उसके माध्यम से नौकरी तक ही सीमित रहता है। वह सुशिक्षित तो नहीं कहा जा सकता है, शिक्षित कहा जाता है। और जिसने विद्या पढ़ी है, उद्धार करने वाली विद्या, कल्याण करने वाली विद्या, लोक परलोक में आनंद देने वाली, पुण्य देने वाली जो विद्या है, ऐसी दिव्य विद्या को पढ़ना ही जो है ये सुशिक्षा कहा जाता है। और वही सुशिक्षित कहा जाता है जिसने इस विद्या को धारण किया है। और तब पार्वती जगदम्बा ने जो तप किया, भगवान शंकर ने परीक्षा लेने के बहाने पार्वती जी की महिमा को, अपने भक्त की महिमा को बढ़ाया। यद्यपि भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त योग्य है और समर्पित है, परंतु दूसरों को भी समझाने के लिए वो परीक्षा लेते हैं। जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देता है
तो उस विद्यार्थी और वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, तो दूसरा विद्यार्थी जो पढ़ने वाला है, जो अच्छा, जिसको होशियार कहा जाता है, बुद्धिमान कहा जाता है, वो छात्र उसके पास जाता है, भाई तूने कैसे परीक्षा दी, कैसे तैयारी की, थोड़ा मुझे भी बताओ। वो उसको बताता है। तो इसलिए पार्वती जगदम्बा के माध्यम से साधना करने वाले जो साधक हैं वो शिक्षा दीक्षा ले सकें, इसके लिए भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ले ली। परीक्षा में भगवान सप्तर्षियों को भेजते हैं। सप्तर्षि लोग भी जो हैं अनेक प्रकार से परीक्षा लेते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। सप्तर्षियों ने भी भगवान शंकर ने भेजा था। भगवान शंकर ने सप्तर्षियों को भेजा था कि जाओ पार्वती की परीक्षा लो। और ये समय, ये लीला उस समय की है जब तारकासुर का उत्पात मचा हुआ था। तारकासुर दैत्य वंश में, धनु दानव के वंश में जन्म लेकर वह तपोबल का दुरुपयोग करने लगा। उसने भी कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। वह वरदान में मांगना तो चाहता था अमर होना, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तुझे अमर कैसे बना दूंगा, इसलिए तू कुछ और उपाय कर ले, कोई दूसरा अपनी सुरक्षा का वरदान मांग ले, लेकिन अमर हो जाऊं ऐसा वरदान तो नहीं दिया जा सकता है। तब उसने कहा फिर यदि मुझे मरने का ही कोई बहाना लेना है, तो उसने भगवान सदाशिव का ध्यान किया उस राक्षस ने। और वो जानता था कि सदाशिव महायोगेश्वर हैं, योगियों के भी महायोगियों के भी योगी हैं, और समस्त योग विद्या के ईश्वर हैं, और समस्त योगियों के ईश्वर हैं, और वो महाविरक्त हैं और महावैरागी हैं, महासन्यासी हैं। इसलिए उनका तो कभी कोई गृहस्थाश्रम नहीं हो सकता, और उनका कभी कोई पुत्र पुत्री भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग में कभी आएंगे नहीं। भगवान शिव तो सहज स्वाभाविक निवृत्त हैं, परम निवृत्त हैं, पूर्ण निवृत्त हैं, पूर्ण काम आप्त काम हैं। इसलिए ये वर मांग लेना चाहिए कि अगर मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव पुत्र के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। अब वो सोचने लगा कि मैं तो अमर हो ही गया, क्योंकि शिव जी तो महायोगी हैं, परम योगी हैं, योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। वो महाविरक्त हैं, महावैरागी हैं, और वेशभूषा भी ऐसी है कि वो उनसे कोई देव कन्या तो क्या, कोई राजकन्या तो क्या, कोई साधारण मनुष्य कन्या भी विवाह करने की बात तो कौन कहे, उनके स्वरूप को देख करके ही भाग खड़ा हो जाएगा, भाग जाएगा। तो उनका विवाह ही भी नहीं हो सकता है, और फिर विवाह वो कभी कर ही नहीं सकते हैं, उनका गृहस्थाश्रम कभी हो ही नहीं सकता है। ये राक्षसी भावना के कारण उसने ऐसा सोचा। अगर वो तामसी नहीं होता, सात्विक प्रवृत्ति का होता, दैवी गुणों वाला होता, तो भगवान की महिमा का विचार कर लेता कि भगवान तो भक्तवत्सल हैं, कुछ भी लीला कर सकते हैं, उनके लिए तो कहीं कोई दोष का कोई मतलब नहीं होता है। समर्थ कौनी दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान तो सर्व समर्थ हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं कि वो पहले सन्यासी बन जाएं फिर गृहस्थी बन जाएं। भगवान कभी सन्यासी का रूप धारण कर लें, योगी बन जाएं, योगियों के भी ईश्वर बन जाएं, और योगीश्वरों के भी ईश्वर बन जाएं, और फिर उसके बाद देखते ही देखते वो गृहस्थाश्रम के एक साधारण
गृहस्थी की तरह भी बन जाए, वो तो कुछ भी बन जाए। अब ऐसी भक्त वत्सलता को वो राक्षस क्या समझे, क्या जाने, वो तो कोई शतोगुणी सात्विक कोई महान भक्त ही समझ सकता है। तो इसलिए उसने जो है ऐसा वरदान मांग लिया और फिर सोचने लगा अब तो मैं अमर हो ही गया, मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, बेवकूफ बना दिया, मैंने तो भगवान ब्रह्मा को भी मूर्ख बना दिया अपनी तपस्या के बल पर। ऐसा अहंकार उस राक्षस को हो गया था, इसलिए वो उसका अत्याचार चल रहा था तीनों लोकों में। उस समय देवता लोग जो हैं ये सब प्रार्थना भगवान की कर रहे थे, लेकिन इधर भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। जब भगवान शंकर अखंड समाधि का अभिनय कर रहे थे, वैसे तो भगवान सदाशिव हैं, उनसे बढ़कर और कोई है नहीं, वो तो पूर्ण हैं, परम तत्व हैं। अब उनको जप करने का, माला जपने का, स्नान ध्यान करने का उनके लिए क्या मतलब है, वैसे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन भगवान ऐसा नाटक भी करते, ऐसा अभिनय भी करते हैं हमको सिखाने के लिए, हमको प्रेरणा देने के लिए कि भाई तुम हमारे समान भी प्रभावशाली बन जाओ, शक्तिशाली बन जाओ, तो भी जप तप भजन यज्ञ कथा सत्संग कभी मत छोड़ना, इसकी सदा शरण में बने रहना, इसी से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अगर तुमने समझ लिया कि अब हमें क्या जरूरत है भजन करने की, सत्संग करने की, कथा सुनने की, और हम तो अब पूर्ण हो गए, पूरे भक्त बन गए, बल्कि विचार तो ये करना चाहिए कि जो है जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। तो ये होना चाहिए भाव। जैसे संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा की मांग करनी चाहिए, उनके भजन सत्संग का सौभाग्य मिले, ऐसी मांग करनी चाहिए भक्त को, और कोई मांग भगवान से करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी मांग करने लायक कुछ है ही नहीं। हमको भगवान ने सबसे श्रेष्ठ साधन दिया है, यह मनुष्य शरीर, नर समान नहीं कवने उदेहि, जीव चराचर जाचत जेहि, यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। रामायण की चौपाइयाँ तो बड़ी सरल हैं, जो हाई स्कूल इंटर बीए पढ़ा होगा हिंदी, वो उनका अर्थ भी समझ सकता है, और कभी कभी तो जो भक्त स्वभाव के महानुभाव हैं वो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं तो भी अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि ये तो हमारी राष्ट्रभाषा है। और भी चौपाइयों में तो हमारी बोली के शब्द हैं, जो हमारी ग्रामीण बोलियां हैं, उनके शब्द इतने सरल शब्द हैं। रामायण में भी पुराणों का सार है, तो उसको इसीलिए रामायण का पाठ करना बड़ा महत्वपूर्ण है। केवल पाठ करने की बात नहीं है, लेकिन अर्थ भी समझना चाहिए सुनने वालों को, और पाठ करने वालों को भी, पाठ सुनने वालों को भी। इतनी श्रद्धा भी आवश्यक है कि जैसे कहीं पर मूल पाठ हो श्लोकों का या चौपाइयों का, तो बड़े चाव से सुनना चाहिए वो पाठ, और अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थ समझ में न भी आए तो कम से कम ये भाव होना चाहिए कि ये श्लोकों का अर्थ हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाणी भगवान वेद व्यास जी की है, भगवान शिव की कृपा से ये वाणी प्रकट हुई है, इसलिए ये वाणी, ये श्लोकों का जो उच्चारण है, जो ध्वनि नाद है, वो हमारे कानों तक पहुंच जाए तो हमारे कान सफल हो जाएं, हमारे कानों का, ये मनुष्य कर्ण का होना सफल हो जाए। कान तो गधे के भी होते हैं, कान तो कौवे के भी होते ही हैं, लेकिन हमारे कान जो है ना वो कथा के लिए हैं,
भजन सुनने के लिए हैं, भगवान का गुणगान सुनने के लिए हैं। इसलिए हमको अपना इसमें सौभाग्य मानना चाहिए कि ये वाणी हमारे कानों तक पहुंची, तो ये भी बड़ा भारी सौभाग्य है।